आपने तमाम तरह के पेड़ देखे होंगे, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, आसमान छूने वाला, जमीन पे रेंगने वाला। तो पेड़ों में ना बहुत डाइवर्सिटी है, लेकिन उन पेड़ों में एक चीज बहुत कॉमन होता है, वो है उसका कलर। पेड़ ज्यादातर हरे रंग का ही होता है, हमेशा नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस पेड़ का रंग हरा होता है। पेड़ के हरे होने के पीछे जो कारण है वो ये है कि पेड़ के पत्तों में और बाकी पार्ट्स में पाया जाता है एक खास सेल ऑर्गेनल, जिसे कि कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि देखिए ये एक सेल है, उस सेल के अंदर यहाँ पर देखिए इस तरह से गोल 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 आपको हरे रंग का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सारे हैं क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट के रंग के कारण ये क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है। इसमें होता है क्लोरोफिल, जिसका कि रंग हरा होता है, जिसके कारण क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होता है। और यही क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, काफ़ी अमाउंट में पाया जाता है, इसीलिए प्लांट सेल का रंग जो है ये हरा होता है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक खास तरह का प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड एक जनरल सा फॉर्म कह सकते हैं हम, एक तरह के सेल ऑर्गेनल का जनरल फॉर्म, उसी का एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है क्लोरोप्लास्ट। तो बेसिकली ये जो प्लास्टिड है ये प्लास्टिड तीन तरह का होता है। एक तो होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा होता है जेरोंटोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये इस तरह का प्लास्टिड होता है जो कि कलरफुल होता है, और इसमें कलर होने के पीछे जो रीजन है वो है इसमें पाए जाने वाला पिगमेंट्स। इसमें कैरोटीन पाया जाता है जो कि लाल ऑरेंज कलर का होता है। ज़ेंथोफिल भी एक तरह का पिगमेंट है जो कि पीला कलर का होता है, और क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट है जो कि हरा रंग का होता है। इस कैरोटीन के कारण ही गाजर, कद्दू, टमाटर जैसे सब्जियों में लाल या ऑरेंज कलर पाया जाता है। और जब आप किसी पौधे को छांव में रख दें, इसे सफिशिएंट धूप अगर ना मिले, तो देखेंगे इसका जो पत्तियां हैं ये हरा से पीला होने लगता है। ये जो पीला रंग है ये ज़ेंथोफिल के कारण आता है। और क्लोरोफिल आपको तो पता ही है, क्लोरोफिल पत्तों में मिलता है, ग्रीन पत्तों में और ग्रीन पार्ट्स में, प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में क्लोरोफिल मिलता है। कच्चे टमाटर में भी क्लोरोफिल मिलता है, इसीलिए कच्चा टमाटर जो है ये हरा रंग का होता है। फिर समय के साथ साथ वो क्लोरोफिल गायब हो जाता है, तो उसके अंदर जो कैरोटीन है वो कैरोटीन डोमिनेंट हो जाता है और फिर उसका रंग लाल हो जाता है। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट है, इस क्रोमोप्लास्ट का ही एक स्पेशल टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। तो उस तरह का क्रोमोप्लास्ट जहां पर कि क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसका रंग हरा हो जाता है, और उसी को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। देखिए अलग अलग टेक्स्ट के हिसाब से, अलग अलग ऑथर्स के हिसाब से इसका जो कैटेगराइजेशन है प्लास्टिड का, ये कैटेगराइजेशन थोड़ा बहुत डिफर करता है। कुछ लोग ये मानते हैं ये क्लोरोप्लास्ट जो है इसे एक डिफरेंट कैटेगरी में रखा जाए, इसे क्रोमोप्लास्ट से अलग रखा जाए। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है बिल्कुल एक यूनिक फंक्शन ये परफॉर्म करता है, वो है फोटोसिंथेसिस का फंक्शन। लेकिन कुछ ऑथर ये मानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट चूंकि कलरफुल प्लास्टिड है इसीलिए उसे क्रोमोप्लास्ट के कैटेगरी में रखा जाए। देखिए अभी फिलहाल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा। अभी इंपॉर्टेंट जो है वो ये कि ये सब काम क्या करता है और किस तरह से फंक्शन करता है। तो ये तो हो गया क्लोरोप्लास्ट, जिसे कि हम क्रोमोप्लास्ट के कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि ये कलरफुल प्लास्टिड है। और क्यों कलरफुल है? क्योंकि इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल जो कि हरे रंग का होता है। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस प्लास्टिड होता है, ऐसा प्लास्टिड जिसमें कोई कलरफुल पिगमेंट नहीं मिलता है। ये नॉर्मली स्टोरेज के लिए यूज होता है। इसे भी 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। एक तो है अमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च को स्टोर करता है, दूसरा है प्रोटीनोप्लास्ट, ऑब्वियसली ये प्रोटीन स्टोर करता है, और तीसरा है एलायोप्लास्ट जो कि फैट स्टोरेज के लिए यूज होता है, और चौथा है टैनोसोम जो कि टैनिन प्रोडक्शन करता है, टैनिन बनाता है। टैनिन एक इस तरह का बायोमॉलिक्यूल है जो कि प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है और प्रोटीन के प्रेसिपिटेशन में हेल्प करता है। तो समहाउ टैनिन
ये समहाउ प्रोटीन मैन्युफैक्चर या प्रोटीन सिंथेसिस में कुछ हद तक मदद करता है। और ये जेरोंटोप्लास्ट जो है ये एजिंग लीव्स में, बूढ़ा होते हुए पत्तों में ये पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट में ही कुछ चेंजेस होता है और ये जेरोंटोप्लास्ट बन जाता है। किस तरह का चेंजेस होता है और क्यों बनता है ये जेरोंटोप्लास्ट, इसके लिए तो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है ये हमें समझना होगा कि ये किस तरह से काम करता है और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। और हमारे लिए फिलहाल स्टैंडर्ड 9th लेवल के लिए यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि क्लोरोप्लास्ट कैसे काम करता है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पाया जाता है पेड़ पौधों में और इसी का फंक्शन जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करता है फोटोसिंथेसिस। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये क्लोरोप्लास्ट जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये एक क्लोरोप्लास्ट हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है और इसका हम देखेंगे क्रॉस सेक्शन, इसे हम बीच से काट देंगे। तो बीच से हमने इसे काट दिया। आप गौर करें कि ये एक डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनल है, दो मेम्ब्रेन्स है इसका। बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन जिसे कि आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है और एक अंदर की तरफ मेम्ब्रेन जिसे कि इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाले स्पेस में एक फ्लूइड होता है जिसे कि स्ट्रोमा कहा जाता है और इसके अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही खूबसूरत एक स्ट्रक्चर मिलता है, कुछ ऐसा। यहाँ आप गौर करें, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे चपटे चपटे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स स्टैक में जुड़ा हुआ है। इनको कहा जाता है ग्रेना। वैसे ग्रेना प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म इसका होता है ग्रेनम। तो एक ग्रेनम को चलिए हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ग्रेनम है। यहाँ पर देखिए चपटे चपटे जो स्ट्रक्चर है, पतले पतले चपटे चपटे स्ट्रक्चर्स, इनका एक स्टैक है। यहाँ ये जो पतले पतले स्ट्रक्चर्स है, इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड में अपना एक मेम्ब्रेन भी होता है। ये जो थाइलेकॉइड आप देख रहे हैं इसमें अपना एक मेम्ब्रेन भी होता है। एक थाइलेकॉइड चलिए हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और इसी थाइलेकॉइड के ऊपर चिपका हुआ होता है क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल। और ये क्लोरोफिल क्या करता है? यही फोटोसिंथेसिस करवाता है। यही सनलाइट का जो एनर्जी है, सनलाइट का एनर्जी को यही क्लोरोफिल ट्रैप करता है और वही एनर्जी यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को रिएक्ट करवाने में और यहां से बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन के पीछे रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट के एनर्जी को ट्रैप करता है और उसी एनर्जी को यूज करते हुए वो ग्लूकोज बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से। तो दैट्स व्हाई क्लोरोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है। अब आगे देखें आप, यहां पर पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। कुछ पाइप देखें यहां पर इनर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ रहा है। इस तरह के पाइप जैसा स्ट्रक्चर को कहा जाता है ग्रेना लैमेला। और कुछ कुछ पाइप जैसा स्ट्रक्चर देखें, एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम के साथ जोड़ रहा है। इस तरह के पाइप जैसा स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्ट्रोमा लैमेला। अब इंटरेस्टिंगली क्लोरोप्लास्ट के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नॉर्मली सेल ऑर्गेनल में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में होता है अपना डीएनए और वो भी सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए दिखता हमें कहां पर है? बैक्टीरिया में। और इसी तरह का सर्कुलर डीएनए एक और सेल ऑर्गेनल में हमने देखा था और वो था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया की तरह। उसी तरह से प्लास्टिड में भी अपना डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए। फिलहाल तो हम क्लोरोप्लास्ट देख रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे कि प्लास्टिड में भी अपना डीएनए होता है और वो भी सर्कुलर डीएनए होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात कि क्लोरोप्लास्ट में अपना राइबोसोम भी होता है। अब अपना राइबोसोम होता है, इसका मतलब कि ये अपने लिए बहुत सारे प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है। इसका मतलब ये, इसे भी हम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कह सकते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट में और भी बहुत सारी चीजें मिलता है, उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है प्लास्टोग्लोब्यूल।
ये प्लास्टोग्लोब्यूल लिपिड से बना हुआ होता है और ये एसोसिएटेड होता है थाइलेकॉइड के साथ। ऐसा भी माना जाता है कि थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन जो है, उस मेम्ब्रेन के कंस्ट्रक्शन में जिस तरह के लिपिड की ज़रूरत होती है, उसी लिपिड को स्टोर करके रखता है प्लास्टोग्लोब्यूल। अब देखिए, एक पत्ता, हरे रंग का पत्ता, ये जब बूढ़ा हो जाता है तो इसका रंग धीरे धीरे चेंज हो जाता है और ये पीला पड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समय के साथ साथ ये जो ग्रेनम है, इसका जो थाइलेकॉइड है, ये थाइलेकॉइड अलग हो जाता है, ये टूट जाता है ये स्ट्रक्चर, और थाइलेकॉइड का जो मेम्ब्रेन है ये भी टूटने लगता है। इसमें जो क्लोरोफिल रहता है वो भी डिग्रेड करने लगता है, टूटने लगता है, और प्लास्टोग्लोब्यूल का नंबर जो है क्लोरोप्लास्ट में ये काफ़ी बढ़ जाता है। इसके कारण जो क्लोरोफिल का असर है, जो क्लोरोफिल का डोमिनेंस है, ये डोमिनेंस कम हो जाता है क्योंकि क्लोरोफिल टूट जाता है, डिजेनरेट कर जाता है। और इसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अदर पिगमेंट्स है लाइक ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, ये सब डोमिनेंट हो जाता है क्योंकि क्लोरोफिल गायब हो जाता है। तो बचा कौन? बाकी पिगमेंट्स, जो कि रेसेसिव था, डोमिनेंट पहले नहीं था क्योंकि पहले क्लोरोफिल था जो डोमिनेंट था। अब वो क्लोरोफिल चला गया तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पिगमेंट्स है वो डोमिनेंट हो जाता है। इसीलिए पत्तों का रंग बूढ़ा होते साथ हरा से पीला, थोड़ा थोड़ा नारंगी जैसा हो जाता है, लाल लाल हो जाता है। और ये क्लोरोप्लास्ट उस समय किसमें कन्वर्ट हो जाता है? जेरोंटोप्लास्ट में। तो अब तक जो भी हमने देखा, इससे अगर हम प्लास्टिड को डिफाइन करना चाहें तो हम कुछ ऐसे कहेंगे कि प्लास्टिड इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, साथ ही साथ इसे हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कह सकते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स, एल्जी। प्लांट्स में भी मिलता है, एल्जी में भी मिलता है, और कुछ और तरह के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मिलता है। किस लिए इसका एग्जिस्टेंस क्यों है प्लास्टिड का? जनरली फॉर फोटोसिंथेसिस एंड फॉर स्टोरेज ऑफ फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, प्लास्टिड का ही एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, और स्टोरेज ऑफ फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च ये होता है ल्यूकोप्लास्ट में, जो कि प्लास्टिड का ही एक टाइप है। तो इस तरह से हम प्लास्टिड को डिफाइन कर सकते हैं।